गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लंच नहीं करा सबने? लंच कर लिया सबने? कोई आएगा तो बता दो, तो फिर वैसी बात से आंसर करो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज किसके लिए इकट्ठा हुए हमें? क्या मैसेज मिला आपको? आपको यूनिट में फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग मिली। किसकी पहले फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग हुई है कभी कहीं पर? किसी को दूसरी को मिली है? मुझे किसी को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग, किसी को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग। चलो, क्या होता है फायर सेफ्टी? कोई बताएगा? थोड़ा सा बताते रहेंगे, ऐसे बातचीत करते रहेंगे तो भी ट्रेनिंग अच्छी होगी, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्या होती है फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग? किससे? आग से जान माल की सुरक्षा कैसे करनी है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी आज फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग में। पहले मैं बता दूं, जो भी पढ़ाया जाएगा वो आप लिख सकते हैं पेपर पेन में, डायरी में, क्योंकि बाद में आखिरी में टेस्ट होगा इसका अभी यहाँ पर। और टेस्ट के बाद जिसके जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आप सब लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। बताएगा ये, तो उसी हिसाब से ध्यान से आप लोग सभी सुनना। टेस्ट में फेल हो जाएगा उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, सब समझ गए? करें शुरू। चलिए, भारत माता की जय। इतने सारे लोग बैठे, मैं अकेला हूँ, फिर भी इतनी आवाज नहीं आती है। भारत माता की जय। ऐसे जोश रखना है पूरी ट्रेनिंग में, क्योंकि ये लड़के लोग आपको टिप्स और एक्सक्यूज सब कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन करना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, जितना बढ़ चढ़ के करोगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो बात करें हम फायर सेफ्टी होती क्या है, बताइए कोई दोबारा से और बताइए क्या होता है फायर सेफ्टी? इधर से बताइए आप, बताइए कुछ तो बताइए। बैठे बैठे बोलो, बैठे। सेफ्टी आग से सुरक्षा भी होती है। आग से सुरक्षा क्यों करनी है? आग से सुरक्षा जान और माल की सुरक्षा के लिए। क्यों जान माल की सुरक्षा करनी है बताइए? बचाव के लिए, अपने बचाव, क्योंकि जान की रक्षा खुद की है और माल की रक्षा मतलब कि जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं उसकी भी सुरक्षा करनी है, क्योंकि कोई भी नुकसान होगा वो दोनों तरीके से आपको ही इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कोई नुकसान होता देख के हम लोग भाग जाएंगे तो फिर कंपनी के भी नुकसान होता है, लेकिन कंपनी ने क्या करना है अगले दिन? अगर नुकसान होगा तो कंपनी ने फिर छटाई चालू कर देगी, फिर आपके ऊपर असर आएगा। तो जान और माल दोनों की रक्षा करनी है आपने। और ऐसा ही है जो ट्रेनिंग हो रही है फायर सेफ्टी की, ये आपकी कंपनी में ही काम आएगी। आप तो कहीं भी लग सकती है ना, आप स्कूल में है, किसी बच्चे के कहीं है, कहीं हॉस्पिटल में है, कहीं मॉल में है, बस अड्डे में, रेलवे स्टेशन में, कहीं घर में, कहीं दूसरी फैक्ट्री में, तो आप कहीं भी लग सकती है। तो ये वो सोचना कि जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है ये फैक्ट्री के लिए ही हो रही है। आप सबने सब खाना खा के आए सुबह? कैसे बनाया था? हाथ से बनाया था। आग तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसको हम हटा भी नहीं सकते। इतना डेंजरस है तो हटा ही दो, ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं ना। तो आग हर जगह है और इससे खतरे की इसका मतलब हर जगह है। तो आपको ये टेक्निक्स जो कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनका, और अपनी भी और दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। इसमें यही बताया फायर सेफ्टी क्या है। एक प्रोफेशन है जो आग लगने या आग को कम करने में सहायता करते हैं, जिससे कि जान माल की हानि होती है, डेथ हो सकती है, किसी को चोट लग सकती है, या प्रॉपर्टी डैमेज, इसको कहते हैं माल का नुकसान। जानी और माली नुकसान को कम करने के लिए या बचाने के लिए फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग जरूरी है। आग लगती क्यों है? क्या आग लगने का सबसे बड़ा कारण है? आग लगने का सबसे बड़ा कारण इंसान सबसे बड़ा कारण है। लग रही है कहीं किसी ना किसी की कहीं गलती होगी, किसी ना किसी ने नजरअंदाज किया होगा, तो वहाँ पर आग तो माचिस के बॉक्स में पड़े हैं ना, ग्राउंड में पड़े हैं, अपने आप रखे रखे तो नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी गलती होगी कुछ ना कुछ। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अपने आप होता है, अपने आप होता है क्या? वो कहीं कुछ गलती होगी ना, कम लोड की तार दी हमने उसके ऊपर ज़्यादा वेट डाल दिया, ठीक है, तब उसमें शॉर्ट सर्किट होगा। क्योंकि कंपनी तो फैक्ट्री बना रही है, उसको बिजली
के लिए बनाई गई है तार, उसको तो सब कुछ सोच समझ के बनाया गया, लेकिन किसी इंसान ने उसमें उंगली करी है अपना, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है और उससे आग लगी। तो आग लगने का सबसे बड़ा कारण कौन है? ठीक है। तो डरना भी किसको है सबसे पहले? ट्रेनिंग भी किसको सबसे पहले जरूरी है? फैक्ट्री वाले ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये कुछ नहीं करते, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे तो हम नहीं बच सकते। और बचाना किसको सबसे पहले? तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी ही है, क्योंकि हम ही कारण हैं और हम ही अपने आप को बचा भी सकते। आगे बात करते हैं, सबसे पहले ट्रेनिंग क्यों जरूरी है फायर सेफ्टी की? तो इतना तो आपने बताया कि जान माल की रक्षा के लिए, बस इतनी लाइन बताया। इससे आगे ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? बार बार आपकी ट्रेनिंग हो रही है, पहले भी जरूरी होगी, आगे क्यों जरूरी है? आपको पता चाहिए कि मुझे कैसे बजाना है। हाँ, सबसे पहले तो उसको पता लगने से आग लगने के कारण क्या क्या है। सबसे पहले खतरों को पहचानना, खतरा ही नहीं पता होगा तो फिर जैसे मर्जी को मर्जी करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले खतरों को पहचानेगा कि फायदा है आपके आसपास क्या खतरे हैं, उन खतरों से आग लग सकती है, फिर उन आग को कैसे बुझाना है और उन खतरों को कैसे कम करना है, या उन खतरों से आगे कुछ आग लगती है या कोई भी दुर्घटना होती है तो उनको कैसे बुझाना है। अब आग लगने के लिए सबसे पहले देखिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सर कोई पहले बोल भी रही ऑक्सीजन, इसको फायर ट्रायंगल से बोलते हैं। हीट मतलब ताप, फ्यूल मतलब ईंधन, सब कोई ऐसी चीज है पूरे ब्रह्मांड में जो जल नहीं सकती है? कोई ऐसी चीज? कोई भी ऐसी चीज नहीं है पूरी धरती पर, पूरे पृथ्वी पर जो जल नहीं सकती। तो ईंधन तो हमारे पास भरपूर है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है यहाँ पर? ऐसी कोई जगह जहाँ ऑक्सीजन नहीं है? ऐसी जगह देखोगे तो देखने से पहले बन जाओगे और सोचोगे, क्योंकि ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी सब जगह है, फ्यूल ईंधन सब जगह है, हर चीज फ्यूल है। आप स्मार्ट बोल रहे थे, तो माचिस बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, सिर्फ एक हीट मिलने से आग लग जाएगी। बाकी दोनों चीज तो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए सिर्फ 16%। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में 20% ऑक्सीजन है। सारी गैसों में मिश्रण में 20.9 से शुरू होकर 21% है। आग लगने में कितनी चाहिए? मात्र 16%। तो 5% पहले ही इसकी कोई कमी नहीं है। और ईंधन मैंने बताया आपको, हर चीज ईंधन है। जैसे ही आपको हीट मिलेगी थोड़ी सी कहीं से, वहीं से आग लगनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? तो आग कैसे लगती है? ठीक है, अब उसको बुझाने की मेथड क्या है? जैसे 3 चीजों को मिलने से आग लगती है ना, ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को हमें तोड़ना है और वैसे ही आग बुझ जाएगी। सबसे पहले आग को भूखा मारना है। आपको भूखा मारने का क्या मतलब होगा? आपको भूखा मारने के कैसे भूखा मारेंगे? किसे बंद करेंगे या खाना? खाना बंद करेंगे। खाना क्या है आपका? फ्यूल, ईंधन। तो सबसे पहला है स्टारवेशन। आपको ईंधन हटाना है, इसकी एक टांग टूट जाएगी, आग बुझ जाएगी। कैसे ईंधन हटाएंगे आग से? हाँ, बेसिक चीजें सबको पता है, डिवाइड हो जाते हैं इसलिए ट्रेनिंग करो। जैसे चेयर लगी है लाइन में, अगर इस चेयर में आग लगती है तो सबसे पहले क्या करेंगे? बाकी की चेयर आसपास से हटाना। आग जाओगी चेयर नहीं लगेगी और हमारी बुझ जाएगी। तो हमें क्या करें? आपको भूखा मारना और ईंधन नहीं दिया, अगर ना आगे तो आग। सबसे पहला है स्टारवेशन, आपको भूखा मारना। दूसरा है कूलिंग, आपको ठंडा करना। कैसे कर सकते हैं? पानी सबसे सरल उपाय है, सबसे अवेलेबल है पानी। तो इससे हीट कट कर सकते हैं, तो इससे दूसरी तार तोड़ देंगे तब भी आग बुझ जाएगी। ये ट्रायंगल आग लगी हुई है ना, एक ही तार को आप तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, बुझ जाएगी तो आग बुझ जाएगी। तीसरा है स्मूदरिंग, उसका दम तोड़ के। आग का दम कैसे तोड़ेंगे? ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। बचपन में सबने करा होगा गिलास के ऊपर
खिड़की दरवाजे आप बाहर से बंद करें। हम लोग फायर सर्विस के साथ भी जाते हैं, तो कई लोग वहाँ पर हम लोग खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, वो लोग फायर सर्विस वाले बात, तो लोग बोलने चाहिए हवा बाहर आएगी, आप बंद कर रहे हो। बंद करने का मतलब ऑक्सीजन सप्लाई उसको बाहर से कम मिले, ताकि जो अंदर आग है तो अंदर ही अपने आप बंद करके मर जाए। ये आपको 3 मेथड बताए हैं जो बिना किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके आप आग को, तो हमने एक क्लास में रखा है ताकि हम आग को पहचान सकें। तो बहुत सारी है ना, आपको बोलना ऐसी आग बोल रही हूँ, हमें भी नहीं पता शायद, तो लगने के बाद ही पता लगती है। तो सबको ना क्लास में रखा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। क्लास ए में क्या आता है, जो भी ठोस पदार्थ में लगने वाली आग है, कंबस्टिबल सॉलिड्स, जितने भी ज्वलनशील ठोस पदार्थ है, क्या हो सकते हैं, जैसे लकड़ी, कपड़ा, रबड़, टायर, सारा ये सब ठोस है, ये सब क्लास ए की फायर है। क्लास ए, ये ध्यान रखना, ये पढ़ोगे, ये याद रहेगा, तभी हमको चलाना तो ये भी गाने के लिए केमिकल अगर आप से चला दोगे तो आग को आप बढ़ा भी सकते। क्लास बी में आते हैं जितने भी ज्वलनशील लिक्विड है, तरल पदार्थ, कौन से होते हैं, जैसे बताओ, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, पेंट्स, अल्कोहल, स्पिरिट, वो सारी चीजें नहीं चल सकती, वो सारे आते हैं क्लास बी। क्लास सी में क्या आते हैं, गैसेस, जितनी भी गैस है इंडस्ट्री में काफी तरह की गैसेस यूज कर रहे हैं, बहुत सारी गैसेस, सारी गैसेस को हमने क्लास, और क्लास बी में मेटल, ये तो अच्छे से जानकारी होगी आपकी, जितने भी मेटल चलते हैं तो सारे को क्लास बी। एक फायर हो रखी है क्लास बी में, इलेक्ट्रिकल फायर। किसी ने देखिए बिजली की आग कहाँ पर, ट्रांसफार्मर तो मेटल का बना होता है, बिजली की तार तो रबड़ की बनी होती है, इलेक्ट्रिकल क्लास इलेक्ट्रिकल कोई फायर नहीं होती। ये आग लगने का बहुत बड़ा कारण है हमारे भारत में, इसलिए इसको अलग से क्लास में रखा गया। नहीं तो कहाँ होती है बिजली की आग, तार में लगेगी, तार किसकी बनी होती है, ये तार है रबड़ की है, अंदर से क्या होगा, तो वो किस में आ गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, सबसे पहले क्या चलेगा, इसका रबड़, वो आ गया क्लास ए में। अगर नीचे कोई तेल के ड्राम या ऐसा कुछ रखा, चिंगारी निकलेगी, नीचे जाएगी, तो अगर आग किसमें लगी, तेल में, तो इसमें आ गया क्लास बी। अगर गैस का पड़ा होता है, गैस का कमरा बना हुआ, उसमें स्पार्क होता है, तो आग लगती है, इसमें आ गया। कुछ नीचे करता रखकर घास ऐसा पड़ा, उसमें स्पार्क होती है, बिजली की अपनी आग, लेकिन किसी ने हवा में आग कोई ना कुछ जरिया चाहिए ना, पूरा फ्यूल चाहिए उसको, फ्यूल, ये सी क्लास से, क्लास सी, क्लास सी, क्लास डी। ये बहुत बड़ा लगने का कारण है आग का, इसलिए इसको अलग से बनाया जाता है इलेक्ट्रिकल फायर। आग इनसे ही 4 बजे किसी चीज को लेगी, ये हीट देगा, बस ताप देगा, स्पार्क देगा। आई समझे ये बात। देखिए क्लास ए में क्या आता है, जैसे कि लकड़ी, कपड़ा, ग्लॉस, ट्रैश, प्लास्टिक, जितने भी सॉलिड्स हैं। क्लास बी में जितनी भी गैस है, ऑयल, ग्रीस, कोई लिक्विड है। क्लास सी में जितनी भी गैस है, क्लास डी में जितने भी मेटल है, आपके यहाँ पर सारे मेटल का काम करते हैं, वो सारे क्लास डी में। और ये अलग अलग तरह की आग बताई मैंने आपको, बुझाने के मेथड भी अलग अलग, उनके लिए ये एक्सटिंग्विशर बनाए गए हैं। देख रहे हैं ये आप अपनी कंपनी में देख रहे हैं, कहीं ये कहाँ पर देखें, कहाँ पर देखें, दूसरी के पास रखा हुआ है, और कहाँ देखें, हर जगह कोई ऐसा तो नहीं है सिक्योरिटी गेट से देखा होगा, सब जगह। आज अभी ट्रेनिंग के बाद जाओगे तो सब जगह सबसे पहले देखना, मेरे से सबसे नियर बाय कहाँ पे रखा है ये फायर, सबसे मेरे पास, ताकि आग लगने के बाद मेरी ट्रेनिंग हुई है, मेरे पास अभी आग ही नहीं होगा तो क्या ट्रेनिंग का फायदा। मैं आपको ट्रेनिंग देके जब से भेजूँ तो दूर होगा, वो कोई फायदा सभी चलाने आते हैं, चलो चलो मेरे बोले चलो जब होगी सब छोड़ गई, देखो ये बड़ी आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपने एरिया में जाएंगे, अपने सबसे पास ये फायर का सिलेंडर कहाँ रखा है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
इसका पूरा नाम, जैसे किसी का नाम राजेश हो तो राजू राजू कहते हैं, ऐसे इसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसका पूरा नाम भी है, इसका पूरा नाम है फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? आगे सबसे पहले काम आता है, सहायता सबसे पहले करने वाला है, ये सबसे पहले सहायता करेगा आपको, इसलिए फर्स्ट एड। पोर्टेबल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाने वाला। आपने बड़े बड़े भी देखे हुए नीचे रखे, उनके नीचे टायर लगे, उनको भी किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर, फायर मतलब आग, एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाला। तो सबको नाम पता लगे इसका पूरा क्या है? फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर। सिलेंडर किसी ने नहीं कहना, आज की ट्रेनिंग के बाद किसी ने इसको सिलेंडर नहीं कहना। ये तो मैं आपके अगर पास में होऊंगा, आप बोलोगे सब आग लगी सिलेंडर लो, मैंने आज यूज लगा दिया, बुझा दोगे उससे। सिलेंडर है वो भी, आपने सिलेंडर मंगाया बुझाइएगा, या दूसरा कोई पानी सब नाइट्रोजन का ले जाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर बोला, क्या बोला है? थोड़ा तेज बोला, क्या बोला है? फायर एक्सटिंग्विशर। सिलेंडर तो बहुत सारे होंगे ना कंपनी में, अलग अलग तरह के, इसको सारे सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर तो बहुत सारे होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। अब बात करते हैं अलग अलग तरह के, आपके पास अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर है। जैसे क्लास ए की आग है, जो सॉलिड आग है, उनको बुझाने के लिए होता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, पानी से भरा हुआ एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप, उसके अंदर पानी और CO2 गैस बनती है। CO2 गैस ठंडी होती है और पानी भी ठंडा करने का काम करेगी, तो क्लास ए की फायर में काम करेगी। इसके बाद है सेकंड होता है फोम बेस्ड मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर, होता है आपकी कंपनी में, जिसमें से जान निकलती है आपको। और गैस के ऊपर, इलेक्ट्रिकल के ऊपर CO2 टाइप, और दूसरा होता है पाउडर टाइप। मेटल की फायर के ऊपर एक अलग तरह से पाउडर आता है, TEC, टर्नरी एक्सप्लोडिंग क्लोराइड, जो कार बकेट में भर के रखा जाता है, मेटल के बाद सबसे बड़ा वाटर टाइप, ये आपकी कंपनी में है फोम। ये मेनली आपको पूरी भी डॉक्यूमेंट की फायर पर। उससे पहले आपको ये बता देते हैं पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, ये ABC टाइप एक्सटिंग्विशर है। ये देखिए इसके ऊपर लिखा है ABC। आपके फैक्ट्री में A टाइप का वो एक्सटिंग्विशर नहीं है वाटर वाला, तो ये आपके पास ये है, ये ABC मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर। ये A टाइप की फायर में भी काम करेगा, B टाइप में भी करेगा, और C टाइप में भी करेगा। डिग्री क्या बताती है? प्रेशर बताती है। प्रेशर बताती है, क्या प्रेशर सही बताती है? ग्रीन कलर पर देखिए, इसमें जिसको नहीं जानकारी हो देख लीजिए, इसमें 3 तरह के रंग है, 2 तरह के रंग है, इधर लाल, इधर भी लाल, बीच में हरा, कई जगह इधर ऑरेंज भी होता है। ये समझ में आ गया। अब आप दूसरी बात पे आते हैं, आप जाके सबने अपने आस पास के एक्सटिंग्विशर देखने हैं, प्लस ये गेज देखना है। फिर वही बात है, गेज देखा नहीं बोला लगा हुआ वही बचा दो। जिस दिन फायर हुई डाल के लेके जाओगे, तो भागों के साथ चलाओगे, तो इतना आग इतना समय देगी नहीं कि उसको छोड़ के दूसरा लेके जाओगे। इतना दूसरा लेके जाओगे तो सारे आपको हमेशा एक छोटी स्तर पर ही बुझाया जाता है। मैंने बताया कि वो फायर के साथ ही जाते हैं, तो आपको हम दूसरे में बुझा सकते हैं। इतनी बड़ी आविष्कार की आम जरूरी है, ये वहाँ सिर्फ अपने आप बुझने का ही दूसरा हम इंतजार करते हैं, बस ये इंतजार करते हैं कि आसपास पानी मारने को नुकसान ना हो, अब वो तो चलेगा। तो आपको अगर छोटे स्तर पर ना बुझा गया तो बड़े स्तर पर बुझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए देखिए छोटे छोटे आपको खड़े देखिए किसी ने, अच्छी बात है।
बात करेंगे CO2 टाइप कहाँ पे इस्तेमाल बता रहे जो सामने बताया, इलेक्ट्रिकल पे और ऑफिस डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रिकल पे ये वाला एक्सप्रेशन चला सकते हैं, पहले देखो वहाँ कितना समय नहीं गई तो ये क्यों बना पिछले बताओ ये आगे वाले जो डायरेक्टिव है बस पीछे वाले सो रहे हैं। ज़्यादा खाना खाया था क्या? सब्जी मेरी बुलाई तो मेरा ठीक है तो मैं क्योंकि नीचे तेल पदार्थ कोई ना कोई बहुत सी चीज़ें हो सकती है जिससे आपको वो आ सकती। इस तरह से आप नज़र सामने रखते हुए चलिए, इस तरह से आप गेट की साइड जा सकते हैं। बदला भी करते हैं देखिए आपको ऐसे पकड़ते हैं ताकि वो गिरे ना। अब आप तेजी से दौड़ते हुए भी कहीं भी सीढ़ियाँ उतर सकते हैं और कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। हाथ दिखाओ सामने सामने, देखो हाथ को इस तरह से लॉक करना है। एक बार भी करो इनके लिए, एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना का प्रेशर देना है कम से कम 2 से 2.5 इंच नाक लगाइए इसके नाक पे दांत से आवश्यक पहले तो चीज के बना दो यहाँ पे घुटनों को बना बैठा उसके बाद आराम से तसल्ली से करना, ठीक है। फिर इसका क्या चेक करना है, एयरवेज चेक कर लिए, ब्रीथिंग चेक करनी है, ब्रीथिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, छाती ऊपर नीचे उठ रही है, पेट ऊपर नीचे उठ रहा है कि नहीं। देखो अभी इसको ब्रीथिंग हो रहा है तो ऊपर पेट ऊपर नीचे आ रहा है ना, देखो उसका तो नहीं होगा तो इसका मतलब ब्रीथिंग नहीं है। उसके बाद सी सर्कुलेशन चेक करनी है, नर्वस पकड़ना चेक। अब आपने देख लिया ये कुछ नहीं चल रहा, ये कुछ जाने वाला है। आपकी अपनी साइड से ब्रीथ घोषित नहीं करना है, तो कुछ चलेगा ना तो आपको इसको चीजें आप देखिए उठाने की कोशिश करनी है। कब तक करनी है, जब तक बाहरी सहायता मेडिकल की या कोई ना आए। किस तरह से देना चीजें आप क्या करना है, वो हो गए सारे चलते नहीं आ रहे। आप क्या करना है, देखो अभी थोड़ी देर बाद में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, उसमें भी ये सारा छपा हुआ है, तो पढ़ना रिवाइज करना। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, उसको दोबारा से देखना। हम भी पता है हमें कि एक बार सिखाने से नहीं आएगा, इसलिए आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, दिखाने के लिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो उसके बाद भी यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिलेगी। देखो सबसे पहले इसका यहाँ पर चेक करना है, इसका कहाँ है, देखो हाथ लगाओ, हाँ यहाँ पर है। आप अपने हाथों की पोजीशन ऐसे करते हो, हाँ, और इसको नहीं ये चीज से कंप्रेशन दे रहे हैं, ये चीज से। अभी ये क्या कर रहे थे, हाथ से ऐसे कंप्रेशन आएगा ही नहीं, ये चीज से वहाँ पर गड्ढे पर रखना है तभी कंप्रेशन। और हाथ सीधे कोने नहीं उड़नी चाहिए, सीधे करो, हाँ पूरे इसके ऊपर और दबाइए 1 2 3 4 5 6 थोड़ा दबाओ, तेज कोई भी कुछ नहीं करना। इस तरह से 30 और कैसा रेशो रखना है 100 से। के पास में आप बुझाओ
आग तो लगी नहीं, बुझा किस तरह से? थोड़ा दूरी से, थोड़ा दूरी से। उसको निशाना लगाओ, उसको निशाना लगाओ, नीचे करो, हाँ नीचे करो। प्रेशर बढ़ाओ, 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 बढ़ाओ।